A wonderful good morning to all of you. Hi, this is your Archana Miss here, guys. So, children, as you all know that we have started chapter 12, that is tissues of biology. So, let's start with the next part of this chapter. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्लांट के टू टाइप्स के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो स्टडी कर लिया है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज, दैट इज परमानेंट टिश्यू. सो लेट्स read the definition of permanent tissue and understand its meaning. It is composed of those cells which have lost their capability to divide. Permanent tissue कौन से सेल से बनी होती है जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटी जो है, क्षमता जो है वो लॉस कर दी होती है, खो दी होती है डिवाइड करने के लिए. मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो था, हमने पढ़ा था कि वो सेल्स जो हैं वो डिवीजन करते हैं, डिवाइड करने में हेल्प करते थे. बट परमानेंट टिश्यू ऐसे सेल से बना होता है जिन्होंने अपनी क्षमता जो है, कैपेबिलिटी है, लॉस कर ली होती है फॉर डिवीजन. दे हैव डेफिनेट शेप, इस वजह से उनकी डेफिनेट शेप होती है क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं. साइज होता है एंड थिकनेस. इट मे बी डेड और लिविंग. सो परमानेंट टिश्यू डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है. परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. मेरिस्मेटिक टिश्यूज के जो हमने थ्री टाइप्स डिस्कस किए थे, इन द सेम वे परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, that is simple permanent tissue and complex permanent tissue, and we will discuss both of these types one by one in detail. So first we will start with simple permanent tissue. Simple permanent tissue is further subdivided into two types, that is protective tissue and supporting tissue. So let's discuss about the first type of permanent tissue in the next page. सिंपल परमानेंट टिश्यू. अब हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है क्या. These are made up of same types of cells which are similar in structure and also in function. So guys, आप सिंपल परमानेंट टिश्यू के नाम से ही इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये जो है सिंपली सेम टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं जिनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है क्योंकि ये सेम टाइप के सेल से बने, एंड ऑल्सो इन फंक्शन क्योंकि ये सेम सेल से बने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज ऑल्सो सिमिलर. सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज. अभी जैसे कि हमने पीछे बोला, ये फर्दर सब डिवाइडेड हुआ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज में, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यूज, सेकेंड वन इज सपोर्टिंग टिश्यूज. सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद प्रोटेक्टिव टिश्यूज. So protective tissue further consists of two types, that is epidermis and cork or phloem. प्रोटेक्टिव टिश्यू फर्दर कितने टाइप्स का है, एपिडर्मिस और कॉक और फेलम से बना हुआ है. तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. और डी पार्ट, दैट इज सपोर्टिंग टिश्यूज, कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. सो वी विल डिस्कस बोथ दीज टाइप्स in detail in the next pages. Okay, now let's start with protective tissue. प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस का जो बना हुआ है और कॉक और फेलम का. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एपिडर्मिस. इट इज द आउटरमोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स. जो आउटरमोस्ट सिंगल लेयर होती है प्लांट ऑर्गन की, जैसे कि लीफ, जैसे आप यहाँ पे स्लाइड में जो पिक्चर है लीफ की देख सकते हैं, आउटरमोस्ट लेयर जो होती है जैसे लीव्स में, फ्लावर्स में, रूट्स में, उनमें एक्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. इट इज कवर बाय क्यूटाइल. जो एपिडर्मिस है फर्दर क्यूटाइल से जो है कवर्ड होती है, विच इज अ वाटर प्रूफ लेयर. क्यूटाइल एक वाटर प्रूफ लेयर है जो एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है. आपने देखा होगा जैसे लीव्स होती हैं तो उनके ऊपर ऐसे लगता है कुछ ट्रांसपेरेंसी कवरिंग सी है, एक जैसे आप अपनी नोटबुक्स में कवर करते हो अलग से ट्रांसपेरेंट,
सो सेम इन द सेम वे लीव्स के ऊपर भी एक वाटर प्रूफ लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर, जिसको हम क्यूटाइल बोलते हैं। तो रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स। सो फर्दर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन। एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर्स ऑन इट्स सरफेस। एपिडर्मिस जो है उसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। एपिडर्मिस के ऊपर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, these are enclosed by two kidney shaped cells called guard cells। यही जो स्टोमेटा है इनमें दो किडनी शेप जैसे बीन्स टाइप होते हैं ना, जैसे राजमा, किडनी शेप सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा। अब हम स्टोमेटा जो है और एपिडर्मिस है वो डायग्राम के थ्रू समझेंगे और उनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? सो लेट्स स्टार्ट। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो एपिडर्मिस जो है प्लांट को प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन से। मीनिंग ऑफ डेसिकेशन इज ड्राइनेस। कोई प्लांट में अगर सूखापन ना हो, उसमें ड्राइनेस ना हो जाए या फिर इन्फेक्शन ना हो जाए, तो एपिडर्मिस जो है वो प्लांट को बचाती है। क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। क्यूटाइल जो है मैंने आपको बोला एपिडर्मिस के ऊपर एक वाटर प्रूफ लेयर है, वो किस में हेल्प करती है? जो ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन का जो रेट है उसको कंट्रोल करती है। सो ट्रांसपायरेशन का मीनिंग है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, ठीक है। तो उसका रेट कंट्रोल करती है कि कहीं ज़्यादा पानी तो लॉस नहीं हो रहा है या ज़्यादा पानी जा तो नहीं रहा है। एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी इवेपोरेट तो नहीं हो रहा है। तो क्यूटाइल जो है वो इन दोनों ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन के प्रोसेस के रेट को जो है वो कंट्रोल करती है। स्टोमेटा अलाउ gases exchange during photosynthesis. As we all know that during photosynthesis plants take carbon dioxide and release oxygen. तो स्टोमेटा जो है, जो पोर्स एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, ये ही हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में, क्योंकि इन पोर्स के थ्रू ही जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाती है स्टोमेटा के थ्रू और ऑक्सीजन बाहर रिलीज होती है। तो ये गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। सो स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस पॉइंट्स। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है? एक तो ये प्लांट को जो है प्रोटेक्ट करती है डेसिकेशन से, और क्यूटाइल जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है वो ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन का रेट कंट्रोल करती है, एंड स्टोमेटा जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। लास्ट वन इज स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपायरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टोमेटा का है वो ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करता है, दैट इज लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ओके, सो अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि एपिडर्मिस कहाँ पे है और स्टोमेटा कहाँ पे है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक लीफ का जो हमने ये सेक्शन लिया है ट्रांसवर्सल, तो आप देख सकते हैं ये एपिडर्मिस है, ये मैंने स्लाइड में शो किया है। और ये जो ग्रीन कलर के जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे हैं ग्रीन कलर, दिस इज ऑल स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है और दो किडनी शेप गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। जो ये स्टोमेटा है ये ओपनिंग और क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ बाहर जाएगी और कौन सी चीज़ अंदर आएगी, ठीक है। ये लीफ का एक स्ट्रक्चर है। अगर हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमें इस तरीके का एपिडर्मिस दिखता है और स्टोमेटा ऐसे दिखता है, और गार्ड सेल्स जो हैं टू किडनी शेप स्ट्रक्चर्स हैं स्टोमेटा की दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। नाउ प्रोटेक्टिव टिश्यू में कॉक और फैलम जो है उसका बना होता है। सो व्हाट इज ए कॉक और फैलम? लेट्स डिस्कस। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स with thick walls and do not have intercellular spaces. जो कॉक है वो डेड सेल्स का बना होता है with thick walls। उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कितना थिक है। जैसे आप देखते हैं स्टेम के ऊपर वाला जो पोर्शन है कितना हार्ड होता है। सो ये डेड सेल्स का बना होता है और इसकी जो वॉल है वो थिक होती है एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। जैसे सेल्स जिस तरीके से एक दूसरे के साथ
कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होते हैं. सेल वॉल इज इन कॉक डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सबएरिन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टूडेंट. सेल वॉल जो कॉक में प्रेजेंट होती है उसके ऊपर डिपॉजिट होता है वैक्सी सब्सटेंस. जो वैक्स लाइक सब्सटेंस सेल वॉल में प्रेजेंट होता है कॉक पे, उसको बोलते हैं सबएरिन. द सेल वॉल इज इम्पर्मिएबल. जो कॉक में सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो इम्पर्मिएबल है, मतलब वो कोई भी चीज़ जो है किसी की एंट्री या एग्जिट अलाउ नहीं है, वो अलाउ नहीं करती है. सेमी परमिएबल का मतलब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मतलब कुछ चीज़ों को अलाउ करती है. बट सेल वॉल जो कॉक की वो इम्पर्मिएबल है. ठीक है. इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म. सो उसमें कोई प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता. एज वी ऑल नो दैट व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. जैसा कि आप सब जानते हैं प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड सेल. बट कॉक और फैलम में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है सेल वॉल में. ओके. नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ कॉक एंड phloem. It prevents plants from infection और mechanical injury. फर्स्ट फंक्शन अगर हम कॉक और फैलम का डिस्कस करें तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है इन्फेक्ट होने से, इन्फेक्शन होने से या मैकेनिकल इंजरी. अगर कोई बाहर से कोई और ऑर्गेनिज्म या कोई और जो है प्लांट को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, तो जो कॉक और फैलम है ये बहुत ही हार्ड जो है आउटर कवरिंग है, तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से और मैकेनिकल इंजरी से. कोई कीड़ा अगर प्लांट में लग जाए तो वो इतनी आसानी से उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है. इट इज़ शॉक एब्जॉर्बर इंसुलेटर फॉर प्लांट्स. जैसे कि हम सबको ठंड लगती है ऐसे ही प्लांट्स को भी ठंड लगती है, तो जो ये स्टेम है ये शॉक एब्जॉर्बर है. ज़्यादा गर्मी आ रही है या ज़्यादा ठंड लग रही है तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, इंसुलेट कर देता है उसको. बाहर से कवरिंग होती है जो प्लांट को बचाता है एक्सेस ऑफ हीट एंड एक्सेस ऑफ कोल्ड से. प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट्स, और इसी वजह से ये टफनेस, रिजिडिटी, ठीक है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, हार्ड बनाता है. कॉक यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स. सो आप देख सकते हैं कॉक स्पोर्ट्स गुड्स में भी यूज़ किया जाता है, लाइक क्रिकेट बैट, क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस, वुडन पैडल्स एक्सेट्रा. सो ये सब किसका बना होता है? कॉक. ओके. So this is all about functions of cork and phloem.